हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट कोड। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 और इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ रिचार्जेबल फ्लैश लाइट बैटरी इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग 85 मिली एम्पियर फॉर अबाउट 12 आवर्स। एक हमारी रिचार्जेबल फ्लैश लाइट बैटरी है जो क्या है कि 85 मिली एम्पियर हमारा करंट क्या है कि डिलीवर कर रही है 12 अबाउट 12 आवर्स, 12 घंटे तक। 12 घंटे के लिए वो क्या कर रही है, 85 मिली एम्पियर हमारा करंट क्या है डिलीवर कर रही है। हाउ मच चार्ज कैन इट रिलीज एट दैट रेट। अब हमें क्या है कि चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है कि 12 घंटे तक वो कितना चार्ज का है रिलीज करेगी और किस रेट से। 12 12 घंटे के रेट से वो कितना चार्ज हमारा रिलीज करेगी। इफ इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 12 वोल्ट। अगर जो जो हमारी बैटरी का वोल्टेज टर्मिनल है वो कितना है 12 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी कैन द बैटरी डिलीवर। अगर जो हमारी बैटरी की वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है तो कितनी एनर्जी वो बैटरी डिलीवर करेगी। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, हमें क्या गिवन है? गिवन क्या है हमको? जो हमारा करंट है, वो कितना है 85 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हमारा क्या है कि गिवन है क्वेश्चन में था 85 मिली एम्पियर। और कितने और टाइम की वैल्यू क्या है, कितने टाइम तक हमारा ये करंट फ्लो करेगा। ये करंट की जो वैल्यू है हमारी, सॉरी टाइम की जो वैल्यू है, ये 12 आवर्स तक हमारा 85 मिली एम्पियर करंट डिलीवर करेगा बैटरी। ठीक है, अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, 12 × 60, 12 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। ये हमारा क्या है कि सेकंड में आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 × 3600 और इसको कर देते हैं हम 6 3 6 7। ये आपका हो गया 6 3 2 4 3 2 0 सेकंड। ये जो हमारी चार्जेबल फ्लैश लाइट बैटरी है ये क्या है कि 85 मिली एम्पियर करंट डिलीवर करेगी कितने सेकंड तक, 43200 सेकंड तक। अब हमें क्या है कि कितने टाइम तक हमें ये फाइंड करना है कि कितना चार्ज हमारा रिलीज होगा। ठीक है, हमारा मिल गया। अभी देखिए, करंट क्या होता है हमारा? करंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही हमारा करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रेट ऑफ चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस रेट ऑफ टाइम को हम लेफ्ट वाली टर्म से क्या मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे क्या है कि चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा रेट ऑफ चार्ज है उसको क्या, इसमें क्या करेंगे हम टाइम को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और जो हमें टाइम गिवन है वो कितना गिवन है 12 आवर्स। तो मतलब कि जो इसकी लिमिट आएगी वो क्या आएगी, 12 आवर्स तक हमारा क्या है कि टाइम गिवन है कि 0 से स्टार्ट होगा और 12 घंटे के बीच तक का ये हमारे क्या है कि 85 मिली एम्पियर डिलीवर करेगा हमारे की जो बैटरी है वो करंट डिलीवर करेगी। ठीक है, तो हमारी जो लोअर लिमिट आएगी वो क्या आएगी 0। ये 0 से स्टार्ट हुई है और कब तक का पूछा है 12 आवर्स। ठीक है, अब क्या है कि इसको सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, जो कि है हमारा 12 × 60 ये हमारी लोअर लिमिट हो गई और ये हमारी क्या है कि अपर लिमिट हो गई। अब क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या है कि ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा चार्ज आएगा वो क्या आएगा, अब करंट की वैल्यू क्या है हमारी 85 मिली एम्पियर। 0 to 12 × 60 और ये 85 मिली एम्पियर और क्या है हमारा टाइम। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा।
तो हम क्या है कि जब वन का इंटीग्रेशन करते हैं जिस वैल्यू के साथ, तो हमारी वही वैल्यू वहाँ पे आ जाती है। तो ठीक है, अब हमारा जो वैल्यू आई वो क्या आई है, चार्ज इक्वल्स टू में 85 इंटू 10⁻³ इंटीग्रेशन 1 इंटू में टी, और ये 12 इंटू में 60 इंटू में 60 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे। वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो टी हमारी वैल्यू क्या आएगी, टी वैल्यू आएगी 85 इंटू में 10⁻³ ये हमारा टी आ गया, और इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट हमारी क्या है 2 इंटू में 60 इंटू में 60। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटू में 10⁻³ 12 इंटू में 60 इंटू में 60 -0, इसको सॉल्व कर लो तो हमारा क्या है कि चार्ज की वैल्यू, इसको सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एटी फाइव इंटू में 12 इंटू में 60 इंटू में 60, तो हमारा ये वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 3672000 इंटू में 10⁻³ और ये 3 10⁻³ से ये 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 3672 कूलाम। जो हमारे चार्ज की वैल्यू आई है, जो हमारी चार्ज की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 3672 कूलाम। देखिए, जो हमारी रिचार्जेबल बैटरी है करंट को डिलीवर कर रही है 12 घंटे के लिए, जो हमारा 0 से स्टार्ट होकर 12 घंटे तक के बीच में हमारी क्या है कि चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने चार्ज हमारा क्या है कि डिलीवर होगा, या कितना चार्ज हमारा क्या है कि जनरेट होगा इस टाइम के बीच में। ठीक है, हमारे कितना आया है चार्ज 3672 कूलाम। ये इसी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है चार्ज का, उसको क्या है कि हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे करंट की वैल्यू गिवन थी, कितना था हमारा 85 मिली एम्पियर। ठीक है, और हमारा टाइम भी गिवन था, कितना था 12 आवर्स के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 12 आवर्स है, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा किस में है, सेकंड के अंदर। ठीक है, मान लेते हैं जो हमारी करंट की वैल्यू है यहाँ पे है 85 इंटू 10⁻³ ये इतना हमारा क्या है कि इतना मिली एम्पियर करंट हमारा वाई एक्सिस पे यहाँ पे लाई कर रहा है। देखिए, तो अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जो हमारा फॉर्मूला था, करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर हमें करंट निकालना, क्या करेंगे हम कि जो हमारा करंट है उसको क्या है कि हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या है कि चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और ये इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि हमारे पास कर्व गिवन होगा आई और टाइम का, उसको क्या करेंगे हम उस कर्व का एरिया निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या है चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन हमें एरिया प्रोवाइड करता है अंडर द कर्व। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो एक ये हमारा क्या है एरिया बन रहा है, आई करंट और टाइम का हमारा क्या है कि ये हमारा एक कर्व बन रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, तो हमारे क्या है कि चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं करना, इसका एरिया निकालते हैं, एरिया इक्वल्स टू में हमारा करंट कितना है, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लगा देंगे हम L इंटू बी, और करंट की पर हमारा टाइम कितना है 12 इंटू 60, इसको सॉल्व करिए और आपका क्या है कि चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे क्या है कि चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी सेकंड अप्रोच थी, जो कि एरिया के थ्रू हम सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है,
अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि इफ इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 12 वोल्ट, जो हमारी चार्जेबल बैटरी है इसके वोल्टेज टर्मिनल दे रखा है, वैल्यू क्या है 12 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि हाउ मच एनर्जी कैन द बैटरी डिलीवर, ये बैटरी कितनी एनर्जी डिलीवर करेगी। देखो इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए गिवन क्या है हमें, वोल्टेज गिवन है हमारे, वोल्टेज गिवन है हमको कितनी है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हमें वोल्टेज गिवन है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज और रेट ऑफ चार्ज को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या की एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें क्या है एनर्जी की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, वोल्टेज को रेट ऑफ चार्ज के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या है एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू कितनी थी हमारी, जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी चार्ज की फॉर्म में आएगी, और वो लिमिट क्या आती है हमारी, जीरो से लेके, जो चार्ज हमारा क्या कि इनिशियल स्टेट में हमारा जीरो चार्ज था, और जो 12 आवर से हमारा कितना चार्ज आ गया था 3672। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए जो वोल्टेज जब हमारी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, जो हमें इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे हम 1 के साथ, 3672 और ये 0। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा 12 इंटू में क्यू टी, और इसमें क्या है कि हम इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ये जो आएगा हमारा, ये कितना आएगा 12 इंटू में 3672, ये जो भी हमारा आंसर आएगा कितना आएगा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। बारह 3672 इंटू में 12 44064, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4406 जूल। ये क्या है कि हमारी एनर्जी आ गई है। देखो ये तो मैंने फर्स्ट अप्रोच यूज करी थी, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें पावर का फॉर्मूला क्या पता था, पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो होता है पावर का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे हम, एनर्जी निकालनी है, रेट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारी क्या की एनर्जी हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इक्वल्स में प्रोडक्ट ऑफ पावर विद रेट ऑफ टाइम, इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी क्या है कि एनर्जी निकल जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने तो हमारी क्या है कि एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइम, ये क्या कि इंटीग्रेट किसके साथ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू में टाइम, तो हमारे क्या है कि यहाँ पे टाइम की लिमिट आएगी जो कि हमारी है 12 आवर्स, ये हमारी अपर लिमिट है जो कि हमारी 0 से स्टार्ट होगी और 12 आवर्स तक मूव करेगा। ठीक है, इसको सेकंड में कर लेते हैं हम। अब क्या है कि हमें पावर, हमें क्या करंट की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू हमने निकाली थी, हाँ करंट की वैल्यू तो गिवन है। ठीक है, अभी देखिए तो पावर हमारा क्या है आई इंटू में वी, ये क्या है कि हमारे दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, 1260 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू में टाइम, हमारा क्या है कि वही वैल्यू आ जाएगी टाइम की। ठीक है, अभी देखिए करंट हमारा था 85 मिली एम्पियर और वोल्टेज कितनी है हमारी 12 वोल्ट,
वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टाइम आएगा, और टाइम फिर हम उसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा आएगा 12 इंटू में 60 इंटू में 60। अब इसको सोल्व करो और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है एनर्जी होगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 85 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 60 इंटू 60 और डिवाइड बाई 3। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आया 44064 जूल। तो ये देखिए मैंने आपको दो अप्रोच बता दी, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते थे। हम पावर के थ्रू भी इसको सोल्व कर सकते थे और हमें वोल्टेज के थ्रू भी इसको सोल्व कर सकते थे। तो ये हमारी कैसी अप्रोच थी, ये हमारी थी अप्रोच फर्स्ट, और ये कैसी अप्रोच थी हमारी अप्रोच सेकंड। ठीक है, दोनों अप्रोच से हमारा क्या है कि आंसर सेम आ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें एक सर्किट गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, जो हमारा यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इस सेक्शन में देखिए, मिडिल वाले सेक्शन में ये देखिए, यहाँ 1 एम्पियर का सोर्स है, यहाँ हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, वी हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 5 एम्पियर ब्रांच करंट है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमें वोल्टेज दे रखे हैं और पोलैरिटी भी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोलैरिटी के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। वो हमारी इस प्रकार आएगी, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार आएगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार आएगी हमारी। ठीक है, अब करंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू में IR, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 एम्पियर। 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। तो हमारी इस 5 ओम रेजिस्टेंस की ब्रांच में से जो 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए 4 एम्पियर को फ्लो करेगा। अभी देखिए यहाँ से हमारा क्या है कि यहाँ से हमारा क्या है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से हमारा इस ब्रांच से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए हम जब यहाँ पे देखिए इस नोड पे देखिए, ये नोड है हमारी, ये नोड, और एक हमारी है ये नोड। ठीक है, मान लेते हैं ये नोड हमारी है A और ये नोड हमारी है B। ठीक है, ये हमारी A नोड है, तो ये भी हमारी क्या होगी A नोड होगी। सिंगल पॉइंट से तो सिंगल पॉइंट से तो मिल रही है। या देखो, या तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको होल्ड करके इस नोड को उठा के यहाँ पे रखेंगे, जब भी तो हमारी ये नोड बनेगी, और ये भी क्या है हमारी बी नोड। अभी यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम होल्ड करके और इस वाली नोड को उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमारी ये क्या है बी नोड बनेगी। जब मान सकते हैं कि ये जो हमारी नोड है और ये जो नोड है आपस में एक शॉर्ट वायर से कनेक्ट है, मतलब कि एक वायर ले लिया है, उस दोनों को हमने क्या कनेक्ट कर दिया इस नोड से, ये हमारी क्या है कि ए नोड बन गई, ये भी हमारी बी नोड बन गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, और यहाँ से भी हमारा करंट फ्लो करेगा 5 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज की पोलैरिटी हमें गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। वोल्टेज की पोलैरिटी गिवन है, तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मान लेते हैं इसके लिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है हमारा कैपिटल आई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस नोड पे देखिए, इस नोड को इस नोड पे देखिए सॉरी, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है नीचे वाली ब्रांच से, और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस मिडिल वाली ब्रांच से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये भी हमारा एक नोड है, यहाँ पे क्या है कि हमारे 1 2 3 और 4 एलिमेंट कनेक्ट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम नोड सी, ये हमारी है नोड सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं,
अभी बताऊंगा क्यों रब किया। देखिए यहाँ से हमने इसको रब कर दिया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया अभी बताता हूँ। अभी देखिए ये हमारी एक नोड है, ठीक है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है। इन दोनों का समीशन हमारा इस ब्रांच में फ्लो करेगा। इस ब्रांच में इस दोनों का समीशन क्या है हमारा 5 एम्पियर। इन दोनों ब्रांच से करंट का समीशन हमारा यहाँ पे क्या है कि 5 एम्पियर फ्लो करेगा, जो कि हमारा क्या है कि इस सी नोड से, ये हमारा सी नोड है और ये भी हमारा सी नोड है। हमने क्या करा, जो यहाँ पे हमारा जो नोड था उसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे इस ब्रांच के साथ यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो मतलब कि ये हमारा सी नोड है और ये भी हमारा सी नोड ही होगा। बस हमने क्या करा, इस वाले ब्रांच के पॉइंट को उठा के इस वाले ब्रांच के लास्ट, इस वाले ब्रांच के लास्ट पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 5 एम्पियर करंट हमारा क्या है कि इस नेटवर्क, मान लेते हैं कि हमारा एक, मान लेते हैं हमारा ये पूरा एक क्या है, एक नेटवर्क है, ये पूरा हमारा एक नेटवर्क है। जो हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने एक ऐसे क्वेश्चन किया था, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क ए। मान लेते हैं हमारा नेटवर्क ए है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है नेटवर्क बी। ये क्या है हमारा नेटवर्क बी। नेटवर्क बी के थ्रू हमारा क्या है कि इस ब्रांच में 4 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। और नेटवर्क बी से यहाँ इस मतलब कि इस सोर्स के थ्रू हमारा क्या है, इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट आ रहा है। तो इन दोनों का समीशन हमारा क्या है कि 5 एम्पियर आ रहा है, जो कि इस नेटवर्क बी के, नेटवर्क ए के अंदर एंटर कर रहा है। नेटवर्क ए से हमारा एंटर कर रहा है ये करंट, तो मतलब जो इस नेटवर्क ए है, जो हमारे यहाँ पे जो नेटवर्क ए है, तो इससे लीव भी तो करेगा करंट। जो हमारे नेटवर्क ए है इससे लीव भी तो करेगा करंट, समझे। नेटवर्क नेटवर्क बी में से हमारा इस ब्रांच में 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है नेटवर्क ए के थ्रू, और ये जो सोर्स है हमारा 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट का समीशन हमारा क्या है कि 5 एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर आ गया, जो कि हमारे नेटवर्क बी, ये हमारा क्या है पूरा एक नेटवर्क मान लिया हमने, नेटवर्क बी है ये, सॉरी नेटवर्क ए है। इस पूरे नेटवर्क के अंदर क्या है कि हमारा 5 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। तो क्या है कि जब इस नेटवर्क बी के अंदर हमारा 5 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, तो इसमें क्या है कि 5 एम्पियर करंट लीव भी तो करेगा। ये हमारे नेटवर्क ए में से क्या है कि 5 एम्पियर करंट लीव कर गया, ठीक है। अब ये देखिए इस नोड पे देखिए, ये वाली जो नोड है, इस नोड पे देखिए ऊपर वाले ब्रांच से 5 एम्पियर करंट हमारा आ रहा है, और यहाँ पे जो ए नेटवर्क ए है उसके थ्रू हमारा क्या है कि 5 एम्पियर करंट लीव कर रहा है, ठीक है। तो इस नोड पे क्या है, हम केसीएल अप्लाई करते हैं। उस नोड पे हमने क्या करा, केसीएल अप्लाई किया। ये मैं रब कर देता हूँ, ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने इस नोड पे मान लेते हैं हमारी नोड भी है, एड नोड पी, केसीएल हमने उस पर अप्लाई कर दिया। तो केसीएल अप्लाई करा तो हमारी क्या वैल्यू आई, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट और इनकमिंग करंट, ये तीनों कैसे हैं हमारे, इनकमिंग करंट। तो मतलब आई प्लस 5 इक्वल्स टू में 0 और आई इक्वल्स टू में -10। दोनों का समीशन यहाँ बजाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे कितना है 10 एम्पियर। जो हमारा कैपिटल आई है उसकी वैल्यू हमारी आ गई -10 एम्पियर। मतलब जो एक्चुअली में इस करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी डायरेक्शन होगी, हमने ये क्या है कि राइट साइड मूव कर रहा है हमारा करंट, जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी के अपोजिट होगी। तो क्या है कि हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो V की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी I इंटू में R। तो जो हमारा करंट है वो कितना है, हमारा करंट -10 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10। जो हमारी V की वैल्यू आ गई वो होगी हमारी 100 वोल्ट। ये हमारे क्या है V की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या है कि इसके अंदर बस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी थी अक्रॉस द रेजिस्टेंस 10 ओम।
यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो हमने जो लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था नेटवर्क का, कि हमारा एक नेटवर्क है ए, हमें नहीं पता क्या नेटवर्क है, और ये हमारा एक नेटवर्क है बी, हमें नहीं पता इसके अंदर कैसा नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा सर्किट ए है, ये हमारा सर्किट बी है, हमें नहीं पता इसके अंदर कैसा सर्किट है। ये हमारा सर्किट ए है, ये हमारा सर्किट बी है, हमें नहीं पता ये कैसा सर्किट है। हमने मान लिया ये कुछ एक ब्लैक बॉक्स है, ये भी एक ब्लैक बॉक्स है। इसमें से दो ब्रांच, इसमें से हमारी ये ब्रांच निकल रही है, एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ब्रांच ये निकल रही है। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर से हमारी ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, और ये ब्रांच निकल रही है, और इस ब्लैक बॉक्स में से हमारी ये ब्रांच निकल रही है और ये ब्रांच निकल रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी एक ब्रांच ऐसे जा रही है, एक ब्रांच हमारी ऐसे जा रही है, और एक ब्रांच हमारी ऐसे जा रही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेटवर्क ए से हमारी 3 ब्रांच जा रही है, और नेटवर्क बी के अंदर भी हमारी 3 ब्रांच। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर से हमारा कुछ अमाउंट करंट फ्लो कर रहा था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो इनका समीशन हमारा इस ब्रांच में जा रहा है, जितना करंट इस नेटवर्क बी के अंदर एंटर हो रहा है उतनी करंट हमारा क्या है कि नेटवर्क बी से लीव करेगा। तो हमारी क्या है कि ये अप्रोच हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे, दोनों का समीशन नेटवर्क बी में एंटर हो रहा है करंट जो 5 एम्पियर है, और नेटवर्क बी से लीव कर रहा है 5 एम्पियर। ये अप्रोच हमने यूज़ करी है यहाँ पे। इसका ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें एक सर्किट गिवन है, इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन 15 ओम रेजिस्टेंस एंड द पावर डिलीवर बाय द डिपेंडेंट सोर्स विल बी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस सर्किट के अंदर कैपिटल आई की वैल्यू फाइंड करनी है एक, और सेकंड जो है पावर डिलीवर बाय द डिपेंडेंट सोर्सेज। हमारा ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, ये कितनी पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं, क्या हो सकती है हमारी। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दे रखी है, जो भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो पोलैरिटी आएगी वो आएगी प्लस माइनस, मान लेते हैं प्लस माइनस आएगी, और जो हम ओम्स को यूज़ करते हैं यहाँ पे, और वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 50 वोल्ट, 15 वोल्ट हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं ये हमारा नोड है ए, ये नोड हमारा ए है, ये नोड हमारा बी है, ये भी हमारा ए नोड होगा, ये भी तो हमारा ए नोड ही होगा, और ये भी हमारा बी नोड होगा। ये हमारा नोड ए है, और ये ए नोड हमारा, ये भी ए नोड होगा, ये हमारा बी नोड है, ये भी हमारा बी नोड होगा। ठीक है, ये हमारा ए नोड होगा, ये भी हमारा ए नोड होगा, ये भी ए नोड होगा, और ये भी ए नोड होगा। ठीक है, सेम वे ये हमारा बी नोड होगा, ये भी हमारा बी नोड होगा। ठीक है, और मान लेते हैं ये हमारा जो नोड है, ये हमारा नोड है सी। ठीक है, अब ये देखिए, नोड ए और नोड बी, नोड ए और नोड बी, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो जब आपस में जो पैरेलल है तो इनकी अप्रोच जो वोल्टेज आएगी वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस 15 ओम रेजिस्टेंस जो हमारा ये नीचे रेजिस्टेंस है, इसके अप्रोच में जो वोल्टेज आएगी वो भी आएगी 15 वोल्ट। सॉरी 15 वोल्ट नहीं, 15 आई, 15 आई, हमें तो आई की वैल्यू पहले फाइंड करनी है ना, 15 आई। ठीक है, हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब ये देखिए, ठीक है, 15 आई 15 आई, अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो मतलब कि क्या है कि इस ब्रांच से जो हमारा करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 2i। कैसे, इस ब्रांच से जो हमारा करंट आ रहा होगा वो 2i। देखिए पैरेलल में क्या है कि देख दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। पैरेलल में क्या है कि अगर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तो क्या है कि दो ब्रांच के अंदर जो जैसे कि हमारी थर्ड ब्रांच है, इसके अंदर से हमारा एक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है रेजिस्टेंस की, जो एक्स अमाउंट करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो क्या है कि इन दोनों ब्रांच में इक्वली डिवाइड होगा। अगर 2 एम्पियर करंट की वैल्यू है तो 1 एम्पियर इस ब्रांच में जाएगा और 1 एम्पियर इस ब्रांच में जाएगा, वो भी जब जाएगा अगर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो जब इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर भी आई करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए, यह आप ऐसे समझिए, यहाँ पे हमारे वोल्टेज पहले थे 15 आई, पैरेलल में थे,
तो यहाँ भी हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू है 15i, तो हमने ओम्स लॉ यूज करा V इक्वल्स में आई आर, वोल्टेज कितना निकला हमारा 15i, और ये I इंटू में R। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 15, रजिस्टर की वैल्यू क्या है 15, तो 15 से 15 कैंसिल करा तो हमारा क्या है कि करंट इक्वल आ रहा है आई के, जो कि इस ब्रांच के इक्वल करंट के इक्वल होगा। तो ये अप्रोच हो सकती है हमारी सेकंड। बस आपको मैंने बता दिया कि मतलब कि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो पैरेलल में इक्वल ब्रांच, मतलब कि दोनों ब्रांच में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। 2i फ्लो कर रहा है तो 1i इधर जाएगा और 1i इधर जाएगा इस ब्रांच में, ठीक है। उस टाइम हमारे यहाँ पे क्या दोनों का समीशन ऐड होकर यहाँ पे हमारा आएगा 2i करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इस ब्रांच में हमें करंट पता लग गया, ठीक है। अब ये देखिए, हाँ अभी देखिए हमारा ये हमारा नोड सी है, ये हमारा नोड ए है, ए टू सी 15 ओम रेजिस्टेंस है हमारा, ए टू सी कितनी वोल्टेज है 59। तो मतलब कि क्या है कि ये रेजिस्टेंस और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपस में क्या है पैरेलल, आपस में पैरेलल है, तो मतलब कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज हमारे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। तो यहाँ पे जो टर्मिनल के अकॉर्डिंग हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी है पॉजिटिव टू नेगेटिव 15i। ये जो हमारी वोल्टेज है वो कैसी आ रही है 15i, क्यों? क्योंकि हमारा ये ए नोड है ये सी नोड है, जो भी हमारा ए नोड है ये सी नोड है, ये आपस में क्या है पैरेलल में कनेक्ट है, ये आपस में क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। तो जितनी वोल्टेज हमारी यहाँ पे होगी उतनी ही वोल्टेज हमारे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, जो कि हमारी आई है 15i। अब क्या है कि वोल्टेज की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारा करंट इस प्रकार यहाँ पे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और करंट की वैल्यू क्या आएगी हमारी आई, करंट की वैल्यू क्या आएगी आई। ओम्स लॉ यूज करो तो 15 से 15 15i डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमारे क्या है कि आई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इक्वल है आई के, ठीक है। इस ब्रांच में करंट पता लग गया, वोल्टेज पता लग गई, यहाँ की वोल्टेज पता लग गई, वोल्टेज पता लग गई, करंट पता लग गया, वोल्टेज पता लग गई, करंट पता लग गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इस ब्रांच पे आते हैं, हमें इस ब्रांच के अंदर करंट नहीं पता और ना इस ब्रांच के अंदर करंट पता, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं अपनी तरफ से कोई सी भी करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, कोई सी भी डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। मैं कर लेता हूँ अपवर्ड में अज्यूम कर लेता हूँ, चलो पॉजिटिव नेगेटिव अपवर्ड कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा फ्लो कर रहा है वो i1 फ्लो कर रहा है, ठीक है, i1 करंट फ्लो कर रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए 2i, इस नोड पे देखिए आई करंट फ्लो कर रहा है, इस 15 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई करंट फ्लो कर रहा है, और 2i इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो केसीएल लगाएंगे हम, तो 2i प्लस में i इक्वल्स टू में 3i, यहाँ भी 3i और यहाँ भी 3i, ठीक है। और यहाँ पे हम 1i सॉरी i1, यहाँ पे i1, तो इस ब्रांच में हमारा कितना करंट फ्लो करेगा, इस नोड पे देखिए केसीएल लगाते हैं, इनकमिंग 3i, इनकमिंग i1, आउटगोइंग i, तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा इनकमिंग 3i, इनकमिंग i1, आउटगोइंग हमारा i हो गया और एक x की वैल्यू, तो हमारा कितना आ गया 2i प्लस में i1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2i प्लस में i1 करंट हमारा इस ब्रांच में फ्लो करेगा, ठीक है। इस नोट पे हमने कैसे लगा दिया इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, और ये हमारा आउटगोइंग करंट है। तो ये क्या है कि इनकमिंग करंट से माइनस हो जाएगा आई, तो हमारा 2i प्लस में आई आ जाएगा, i1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज की पोलैरिटी लिख लेते हैं, और जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी 2i प्लस में i1 इंटू में 20, ठीक है। तो हमें क्या है कि सब ब्रांच में वोल्टेज पता लग गई और सब ब्रांच के अंदर हमें करंट की वैल्यू पता लग गई। अब क्या है कि इनकी एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, यहाँ पे हम एक केसीएल लगा लेते, सॉरी केवीएल लगा लेते हैं लूप के अंदर, इस लूप में हम केवीएल लगा लेते हैं, ठीक है। केवीएल एट लूप फर्स्ट, देखिए क्लॉकवाइज हम केवीएल लगा रहे हैं,
नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज और पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि 15i वोल्टेज राइज, यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज आएगी वो आएगी 15i1, 15 सही से लिख लेते हैं, 15i प्लस में 15i1 और ये क्या आएगी पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप 15i, ठीक है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे हम, जो हमारी i1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो i1 की वैल्यू हमारी आ रही है 0 एम्पियर। तो ये हमारी जो i1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 0 एम्पियर, यानी कि ये क्या है कि हमारा इसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यानी कि जहाँ जहाँ हमारा i1 है यहाँ पे i1 है, यहाँ पे i1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा i1 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं हम इस लूप के अंदर केवीएल लगाते हैं। अब हम क्या है कि इस वाले लूप के अंदर केवीएल लगाते हैं, केवीएल एट लूप सेकंड, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा रहे हैं, तो पहला क्या है कि हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप और पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। जहाँ हमारा i1 है वहाँ पे क्या है कि 0 वैल्यू पुट कर दो, 20 आएगी i1 की वैल्यू 0 और ये i1 की वैल्यू 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 20 टू 20 कैंसिल हो गया, जो हमारे i की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। जो हमारे कैपिटल आई की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब क्या है कि हम हमारे करंट की वैल्यू हमें मिल गई है, तो जहाँ जहाँ हमारा कैपिटल आई है उसकी जगह उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो हमारे क्या है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी वोल्टेज क्या आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पावर अक्रॉस द डिपेंडेंट सोर्स। देखिए पावर अक्रॉस sorry the dependent सोर्स। सर्किट सोल्व करने में मजा आता है वैसे, है ना, इंटरेस्टिंग है सर्किट सोल्व करना, ठीक है। और क्या है कि हमें इस इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, पावर इक्वल्स में v इंटू में आई, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे टी लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस ब्रांच में हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 इंटू में आई, और आई की वैल्यू क्या है 0.5 और जो वोल्टेज ये बना है हमें इस डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर वो कितनी है 15i और आई की वैल्यू क्या है 1/2। सॉल्व कर लो, 15 3 जा 45 और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 4 1 जा 4 सॉरी 4 1 जा 4 4 1 जा 4 पॉइंट 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो हमारी कितना आ गया, ये हमारी पावर है, तो इसकी जैसा यूनिट होगी वो होगी वाट। तो हमारा जो पावर निकल के आई है इंडिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस वो हमारी कितनी आई है 11.25 वाट। करंट आया हमारा 0.5 एम्पियर और जो हमारी पावर आई है डिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस वो आई है हमारी 11.25 वाट। और ये कैसी पावर है हमारी, ये हमारी एक्चुअल डिलीवरिंग पावर है, ये हमारी कैसी पावर है एक्चुअल डिलीवरिंग पावर।
हमें क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़ पूछी थी, कैपिटल आई और डिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस पावर। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े सा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको क्या है कि पावर का कॉन्सेप्ट इजी लगे जब भी आप कभी अगेन सर्किट को सोल्व करो। इस प्रकार मतलब किस प्रकार आप उसको पावर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो किसी भी सर्किट के ऊपर। देखिए, जो हमारी पावर आई है डिपेंडेंट सोर्स से, वो जो कि है हमारी 15 आई, वो कितनी आई है आपकी 11.25 वोल्ट, जो कि कैसी पावर है हमारी, डिलीवरिंग पावर है, डिलीवरिंग पावर है। और ये डिलीवरिंग पावर कैसी है हमारी, एक्चुअल पावर है, एक्चुअल पावर है। या इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी क्या है, माइनस की 11.25 वोल्ट एब्जॉर्बिंग पावर है। कैसी पावर है, एब्जॉर्बिंग पावर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो पावर निकालते हैं इसके अक्रॉस निकालते हैं 20 वोल्ट के अक्रॉस। जो हमारी पावर है 20 वोल्ट के अक्रॉस क्या होगी। ठीक है, जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच के अंदर, वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2i प्लस i1। i1 की वैल्यू क्या है, 0। और वोल्टेज कितना है हमारा, 20 वोल्ट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो i की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 0.5 यानी कि 2, जो कि डिवाइड होने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो इसके अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज आई, पावर आई है, वो है 20 वाट, जो कि कैसी है हमारी, डिलीवरिंग। ये भी कैसी है हमारी, डिलीवरिंग। और ये क्या है हमारी, एक्चुअल। ये कैसी पावर है हमारी, ये भी हमारी एक्चुअल पावर है। ठीक है, कोई और सोर्स है नहीं। ठीक है, पी टोटल डिलीवरिंग पावर निकाल लेते हैं। पी टोटल डिलीवरिंग पावर कितनी है हमारी, एक्चुअल डिलीवरिंग पावर कितनी है, 11.25 प्लस में 20, जो कि इक्वल आ गई हमारी 25, मतलब 2.2513 वोल्ट। ये हमारी कैसी है, एक्चुअल डिलीवरिंग पावर है, एक्चुअल पावर। जो कि क्या है हमारा, ये डिपेंडेंट सोर्स जो हमारा डिपेंड कर रहा है करंट पे, ये भी हमारी क्या है, पावर को डिलीवर कर रहा है सर्किट के अंदर। और जो 20 वोल्ट हमारा है, ये भी पावर को डिलीवर कर रहा है सर्किट के अंदर। तो टोटल डिसिपेटेड पावर कितनी होगी, जितनी हमारी इसमें क्या है कि पावर डिलीवर हो रही है, जो बाकी जो हमारी पावर यहाँ पे डिलीवर हो रही है सर्किट के अंदर, वो टोटल पावर को कंज्यूम करेगा। ये सारे रेजिस्टेंस आपस में मिलके इस पावर को एब्जॉर्ब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो हमारी टोटल डिसिपेट पावर होगी, जो कि रेजिस्टेंस डिसिपेट करेंगे आपस में मिलके, वो कितनी होगी हमारी, 31.25 वोल्ट। और इसी को हम बोल सकते हैं पी टोटल एब्जॉर्ब और पी टोटल कंज्यूम, पी टोटल कंज्यूम। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है जो हमने इस क्वेश्चन में सोल्व किया।